गांव के पास स्थित महाकाल वन के बारे में कहा जाता था कि वहां एक भयानक राक्षस और उसकी सेना रहती है। राक्षस केवल रात को प्रकट होता और गांव से मवेशी इंसानों को उठा ले जाता। उसकी सेना में छोटे छोटे मगर भयानक पिशाच थे जो उसकी हर आज्ञा मानते थे। गांव के सरपंच धीरज ने कई बार योद्धाओं को भेजा, लेकिन कोई भी राक्षस से बचकर नहीं लौटा। गांव के लोग डर और निराशा में जी रहे थे। कहानी का नायक अर्जुन एक महान योद्धा था, लेकिन अकेला नहीं। उसके 3 खास साथी थे। वीरभद्र एक धनुर्धर जिसकी तीरंदाजी अद्वितीय थी। मृगन्यनी एक साहसी योद्धा महिला जो तलवारबाजी में माहिर थी। गजेंद्र अर्जुन का शक्तिशाली हाथी जो जंगल की हर गुप्त बात जानता था। अर्जुन और उसके साथी जंगल में प्रवेश करते हैं। जंगल में उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ता है। एक जगह उन्हें भूतिया नदी पार करनी पड़ती है जिसमें पिशाच छिपे होते हैं। मृगनयनी की तलवारबाजी से वे पार कर पाते हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें एक रहस्यमयी साधु ऋषि कालिदास मिलते हैं। ऋषि बताते हैं कि राक्षस कोई आम राक्षस नहीं है। वह एक श्रापित योद्धा रक्तभासुर है जिसने अतीत में अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था। राक्षस के गढ़ तक पहुंचने से पहले अर्जुन और उसकी टीम को उसकी सेना से लड़ना पड़ता है। भयानक पिशाचों की सेना जो झुंड में हमला करते हैं। आकाशीय दानव एक बड़ा पक्षी जैसा दानव जो आग उगलता है। गजेंद्र और अर्जुन की जोड़ी इसे हराती है। राक्षसी योद्धा महिका राक्षस की मुख्य रक्षक। मृगनयनी और महिका के बीच तलवार की खतरनाक लड़ाई होती है। जब अर्जुन अंततः राक्षस से मिलता है तो राक्षस बताता है कि वह एक समय पर एक महान योद्धा था, लेकिन उसने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया जिससे उसे देवताओं ने श्राप दिया और राक्षस बना दिया। राक्षस केवल तभी मुक्त हो सकता है जब कोई सच्चा योद्धा उसे हराए और उसकी आत्मा को मुक्ति दे। अर्जुन और रक्तभासुर के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है। राक्षस अपनी पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन अर्जुन और उसके साथियों की रणनीति से हारने लगता है। वीरभद्र, मृगनयनी और गजेंद्र राक्षस की सेना को संभालते हैं। अर्जुन अपने अद्भुत कौशल से राक्षस के सींग तोड़ देता है और उसकी शक्ति कम हो जाती है। अंत में अर्जुन महाकाल तलवार से राक्षस का अंत करता है। राक्षस की आत्मा ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और मुक्ति पाई। उसके साथ ही जंगल का श्राप भी समाप्त हो गया। गांव वाले अर्जुन और उसकी टीम का भव्य स्वागत करते हैं। अर्जुन कहता है, सच्ची शक्ति का उपयोग दूसरों की रक्षा के लिए किया जाता है, न कि उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए।